रामपुर गांव में सुनैना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका आज स्कूल में आखिरी दिन था। वो स्कूल ड्रेस में तैयार होकर स्कूल निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर उनके गांव का ही एक आदमी गजोधर आ गया। भाई साहब, गजब हो गया। अरे गजोधर, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे और इतना परेशान काहे लग रहे हो? अरे अपने गांव की प्रीति किसी लड़के के साथ भाग गई। इस गांव का तो माहौल ही खराब हो गया है। अभी कुछ दिन पहले राम मनोहर की बेटी भाग गई थी, आज ये प्रीति भाग गई। माँ, आप लोग बातें करो, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा, आज तेरा स्कूल में आखिरी दिन है तो जल्दी से जाओ, टाइम से घर आ जाना। ठीक है माँ। सुनैना अपने स्कूल चली गई। इधर सुनैना के माँ बाप गजोधर से बातचीत करने लगे। बहन जी, अपनी बेटी पर भी नजर बनाकर रखिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गांव में जो माहौल चल रहा है, ये माहौल देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे गजोधर जी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और वैसे भी आज उसका आखिरी दिन है, अब जल्दी उसकी भी शादी कर देंगे। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया और शाम हो गई, लेकिन सुनैना अभी तक घर नहीं आई। उसके माँ बाप परेशान हो गए। सुनैना के पापा, अंधेरा होने वाला है, अभी तक सुनैना घर नहीं आई। आज उसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, शायद इस वजह से लेट हो गया होगा। मैं जाकर स्कूल में देख कर आता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सुनैना के पिता तैयार होकर स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल बंद था। सुनैना के पिता ने वहां के चपरासी से जाकर बात की। भाई साहब, स्कूल बंद हो गया क्या? कितनी देर हुई स्कूल बंद हुए? भाई साहब, आज तो स्कूल खुला ही नहीं। कल इस स्कूल में आखिरी दिन था, कल ही छुट्टी बोल दी गई। इतना सुनते ही सुनैना के पिता के माथे से पसीना टपक पड़ा। क्या हुआ भाई साहब? आज मेरी बेटी स्कूल ड्रेस में तैयार होकर स्कूल के लिए आई थी, पर अभी तक वो घर नहीं पहुंची। अरे जब आज स्कूल खुला ही नहीं तो वो स्कूल कैसे आएगी है? आप एक काम कर सकते हैं, आप घनश्याम मास्टर जी के घर जाइए। वो आपकी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताते थे, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। सुनैना के पिता उसी वक्त मास्टर जी के घर चले गए, लेकिन उनके घर भी ताला लगा हुआ था। अब सुनैना के पिता बहुत परेशान हो गए। मास्टर जी भी गायब हैं। सुनैना का एक दोस्त विक्की अक्सर हमारे घर आया करता था, उससे जाकर पूछता हूँ। वो उसी वक्त सुनैना के दोस्त विक्की के घर पहुंचे। विक्की का चेहरा उदास था। विक्की बेटा, मुझे पता चला कि आज स्कूल बंद है, फिर मेरी बेटी सुनैना आज स्कूल ड्रेस में स्कूल क्यों गई थी, और तब से वो घर ही नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। अंकल, मैं सुनैना को ना हर वक्त समझाता रहता था, पर वो मुझे ही गलत समझती थी। ये सब कुछ उस घनश्याम मास्टर का ही किया धरा होगा। घनश्याम मास्टर जी? उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया? प्लीज विकी, मुझे खुलकर सब कुछ बताओ, वरना मैं घर जाकर अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। अब कहानी में थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे चलना होगा। 1 साल पहले सुनैना के स्कूल की छुट्टी हुई। सुनैना, मैंने ये नई साइकिल खरीदी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वहां पर घनश्याम मास्टर जी आ गए। वो 40 साल का होकर भी किसी 30 साल के मर्द से कम नहीं लगता था। सुनैना, चलो मैं तुम्हें अपनी बुलेट पर घुमाता हूँ आज। सर, आप तो दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे, आप किसी साउथ के हीरो से कम नहीं लग रहे। चलिए मुझे अपनी बुलेट पर घुमाइए, मुझे बड़ा मजा आएगा। सुनैना घनश्याम मास्टर की बुलेट के पीछे बैठ गई और वहां से चली गई। विक्की को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। ये मास्टर बहुत ठरकी है, इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है सुनैना पर इसकी गंदी नजर है, जब देखो तब सुनैना के ही पीछे पड़ा रहता है। अगले दिन क्लास में घनश्याम बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी उसने सबसे पूछा। कल मैंने आप सभी को फिजिक्स का एक असाइनमेंट बनाकर लाने को कहा था, सभी लोग बनाकर लाए हो ना? सर, मैंने असाइनमेंट बना तो लिया है, लेकिन लास्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अधूरा रह गया। तो जल्दी से आ यहाँ, साइड में मुर्गा बन जा, चल। सर, मैंने असाइनमेंट बनाया तो है, आगे का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो कैसे बनाता? वो तो आप ही मुझे बताएंगे ना। और वैसे भी अब हम सब बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं रहे, जो सबके सामने मैं मुर्गा बन जाऊंगा। उसके इतना बोलते ही घनश्याम मास्टर को उस पर बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले उसने एक जोरदार थप्पड़ विक्की को मारा। सर, मैंने तो असाइनमेंट बनाना शुरू ही नहीं किया, और कल मेरी फैमिली में किसी की शादी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अरे कोई बात नहीं सुनैना, तुम्हारे पास जब टाइम ही नहीं था तो कैसे बनाती? कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे सामने ही असाइनमेंट तैयार करना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सब देखकर विक्की को बहुत गुस्सा आया। क्लास खत्म हो जाने के बाद जब सारे बच्चे घर चले गए, तब स्कूल में सिर्फ घनश्याम मास्टर और सुनैना ही बचे थे। घनश्याम मास्टर बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहा था।
अब इस स्कूल में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है सुनैना। तुम आराम से असाइनमेंट तैयार करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तभी अचानक घनश्याम सुनैना के बालों को सूंघने लगा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बालों की महक बड़ी खूबसूरत है। कौन सा शैम्पू लगाती हो? मुझे अभी शैम्पू के बारे में इतना नहीं पता सर। जो मेरी माँ यूज करती है वही शैम्पू मैं भी यूज कर लेती हूँ। चलो अब असाइनमेंट बनाना छोड़ो, चलो हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। और वैसे भी तुम्हें मेरी बुलेट पर घूमना तो बहुत पसंद है ना? हाँ सर, जब मैं आपकी बुलेट पर पीछे बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं किसी साउथ के हीरो के साथ बैठी हूँ। वैसे आपने मेरा असाइनमेंट पूरा करा दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये सब कुछ खिड़की से सुनैना का क्लासमेट विकी देख रहा था। विकी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। घनश्याम मास्टर सुनैना को अपनी बुलेट पर बिठाकर घुमाने चला गया। इस मास्टर की सुनैना पर गंदी नजर है, पर यह सुनैना है कि समझने को तैयार ही नहीं। मैं सुनैना को कितना पसंद करता हूँ, फिर भी मैं अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। और ये मास्टर है कि बेशर्मी की हद पार किए जा रहा है। ऐसे ही दिन बीतते गए और इंटर के एग्जाम भी खत्म हो गए। रिजल्ट आने के बाद स्कूल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया गया। घनश्याम मास्टर जीन्स टी शर्ट और गले में चेन पहनकर बालों में जेल लगाकर आ गया। वाओ सर, यू आर लुकिंग फैबुलस। थैंक यू सुनैना। तुम जरा मेरे साथ स्कूल के पीछे चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है सर, आप चलिए, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर थोड़ी देर में सबसे बच बचाकर पहुंचती हूँ। घनश्याम वहां से स्कूल के पीछे चला गया और सुनैना का इंतजार करने लगा। सुनैना भी मौका देखकर निकलना चाहती थी लेकिन तभी वहां पर विक्की आ गया। सुनैना, तुम शायद उस घनश्याम मास्टर की हरकतों को समझ नहीं पा रही हो। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए कह रहा हूं। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक नंबर का ठरकी है। वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तू हमारे रिस्पेक्टेड टीचर के बारे में ऐसा सोचता है? वो मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए तुम सब लोग मुझसे जलते हो। आज के बाद मुझसे बात मत करना, आज से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर सुनैना वहां से सीधे स्कूल के पीछे चली गई, जहां पर घनश्याम मास्टर पहले से ही खड़ा था। क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? अब देखो सुनैना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी तक मैंने शादी भी नहीं की। पूरी जवानी पढ़ाई लिखाई में बीत गई, तब जाकर टीचर बन पाया। तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। लेकिन तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तुम किसी परी से कम नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों की नजर तुम्हें लग जाए। सर, पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं गांव की रहने वाली हूँ, मैं अपने घर में अभी शादी की बात नहीं कर सकती। सुनैना, तुम डूब जाओ मेरे प्यार में, भुला दो पूरी दुनिया को। मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। हम लोग इंडिया के बाहर चलेंगे। तुम ऐसा करना, कल स्कूल ड्रेस में ही स्कूल आने के बहाने आ जाना। फिर हम और तुम इस जालिम दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। सुनैना घनश्याम की मीठी मीठी बातों में आकर उसके साथ चली गई। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। अंकल, आप मेरे साथ चलिए। जरूर वो सुनैना को अपने फार्म हाउस पर लेकर गया होगा। सुनैना के पापा विक्की के साथ घनश्याम मास्टर के फार्म हाउस पर पहुंचे। अंदर जाकर खिड़की से उन्होंने देखा कि सुनैना फांसी पर लटकने वाली थी, लेकिन तभी विक्की ने दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया। पापा मुझे माफ कर दो, मैं उस टीचर के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे गर्भवती कर दिया और फिर दूसरी लड़की के साथ भाग गया। अंकल, अब सुनैना को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। इसके गर्भवती होने की बात आप किसी को मत बताना, वरना बदनामी होगी। देखा सुनैना, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। विक्की, आज तूने हमारी इज्जत बचा ली बेटा। विक्की, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे हर वक्त समझाया पर मैं नहीं समझी। तुम बहुत अच्छे हो। कुछ ही दिनों बाद विक्की की शादी सुनैना से हो गई। सुनैना के बच्चे को विक्की ने अपना नाम दिया। अब विक्की और सुनैना खुशी खुशी रहने लगे।